और परंपरा वहाँ की शान रही। सर, अब महाराष्ट्र की झांकी है, जनरल दत्ता, महाराष्ट्र की झांकी हम दिखा रहे हैं और महाराजा शिवाजी महाराज की 350वीं जो जन्म शताब्दी उसे मनाया जा रहा है। जी, इसमें शिवाजी महाराज का जो जोश है, जिस तरह से उन्होंने राष्ट्र को समर्पित कर दिया था अपने आप को, वो दिखाने की कोशिश की गई है। और महाराष्ट्र में वैसे भी वीरता का बखान जितना किया गया है शिवाजी जी का, उसका कोई अंत नहीं है। आप देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर आधारित महाराष्ट्र का। And now let's move on to the next tableau of Andhra Pradesh. The tableau is on the subject of transforming school education, making students globally competitive. उसके बाद ये आंध्र प्रदेश की झांकी है, जिसमें शिक्षा से आप किस तरह से अपने आप में बदलाव महसूस कर सकते हैं, ये दिखाने की कोशिश की गई है। और ये दिखाया गया है कि अगर शिक्षा नारियों को मिलती है, लड़कियों को मिलती है, बच्चों को मिलती है, तो शिक्षा के माध्यम से समाज में किस तरह से बदलाव आ सकता है, वो इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। और इसमें कंप्यूटर, हम जानते हैं कि हैदराबाद जो है वो आंध्र प्रदेश में, वो किस तरह से आईटी सेक्टर के रूप में सामने आया है। सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर अगर कहीं देखने को मिलता है तो आंध्र प्रदेश में है। उसका मूल कारण यही है कि वहाँ शिक्षा का इतना प्रसार हुआ, इतना जागृति पैदा की गई कि हर घर से बच्चे खुद चाहते हैं कि हम अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। और अब हैदराबाद आईटी हब के रूप में जाना। अब लद्दाख की झांकी आपके सामने। भारतीय महिला आइस हॉकी की टीम लद्दाख की इस झांकी में दिखाई गई है। ये भी अपने आप में विकसित भारत का एक प्रतीक है। लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ के जो पहाड़ हैं उन पर उतने पेड़ देखने को नहीं मिलते जितने हमें पूर्वी हिस्से में मिलते हैं या जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, उतने नहीं हैं। लद्दाख के पहाड़ यूँ कहा जाए कि कम पेड़ होते हैं वहाँ पर, इसीलिए जब आप लद्दाख जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप थोड़ी देर अपने कमरे में रहिए, होटल में रहिए, कम से कम एक दिन अपने आप को इस यहाँ के वातावरण के अनुकूल होने की कोशिश। बिल्कुल, और अनुकूल और वातावरण में देखिए याद को लेकिन इस झांकी में दिखाया गया है कि लद्दाख में जो बदलाव अब देखने को मिलता है, लद्दाख में किस तरह से अब क्रांति हुई है और वहाँ पर लोग जागरूक हुए हैं, न केवल शिक्षा के प्रति, खेलों के प्रति, बल्कि लद्दाख जो है अब अपनी विशेष पहचान बना रहा है। और वहाँ का जो राजा का महल है वो भी इस झांकी में दिखाया। अब लोकतंत्र की जननी तमिलनाडु की झांकी में नजर आ रही है। आप देखिए कांचीपुरम के शिलालेखों के जो साक्ष्य हैं उनको यहाँ झलकाया गया है। इस टैब्लो को आप देखिए। और इस टैब्लो के जरिए बताया गया है कि जो भारत को लोकतंत्र की जननी इसलिए कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी में ही लोकतंत्र की बीज यहाँ पर डाले जा चुके थे। और जैसा हम जानते हैं कि भारत में जो लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी जिसको लेकर हम बात करते हैं, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन उसकी जननी भी पूरे दुनिया में भारत ही है। अगली झांकी है गुजरात राज्य की झांकी, जो गुजरात के सीमा पर्यटन की वैश्विक पहचान धोरडो पर आधारित है। इस झांकी में गुजरात के कच्छ की संस्कृति को दिखाया गया है, जिसमें कच्ची घर भूंगा, स्थानीय हस्तशिल्प और रोगन कला सम्मिलित है। झांकी में दिखाने की यहाँ पे कोशिश की गई है, लोगों को परिचय कराया जा रहा है कर्तव्य पथ पर। और मेरे ख्याल सर आप इन तस्वीरों को देखें, जैसे गुजरात की झांकी आई, प्रधानमंत्री मोदी भी जो विशिष्ट अतिथि हैं, आज के मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रों को कुछ समझाते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। जी, क्योंकि गुजरात उनका प्रदेश रहा है, वो 3 बार वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो पहले कहा जाता था कि गुजरात मॉडल से प्रशासन चलना चाहिए, और उसी गुजरात मॉडल को वृहत रूप में उन्होंने जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने
टूरिज्म विकास के का में जो भी मॉडल क्षेत्र में सबके काफी काम सामने किया है प्रस्तुत और किया, उसी को यहाँ पर ये देखा जा दर्शाया गया कि टूरिज्म के लिए अब लोग गुजरात जाते हैं और खासतौर पर रन ऑफ कच्छ जिसमें बोलते हैं ना बैरन लैंड, उजाड़ जमीन पड़ी हुई थी, उसमें भी अब लोगों की जो भीड़ है लगातार बढ़ती जा रही है सिर्फ देखने के लिए। चौवन टूरिज्म विलेज बन गए हैं अमित, ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है। और वहाँ की जो लोक कला है, जो लोक नृत्य है, गरबा की प्रस्तुति आप देख रहे थे। और अब मेघालय transforming the टैब्लो आप देख रहे हैं? landscape into a canvas awash in delicate shades of चेरी pink. ब्लॉसम के लहराते हुए फूलों से सुशोभित यह जो मेघालय का है, यह पूरे परिदृश्य को गुलाबी रंग के कैनवस में बदल देता है। आप देख सकते हैं कि पानी के नीचे एक अनूठी दुनिया दिखा रही है और गोताखोर भी दिखाए जा रहे हैं। झांकी में साहसिक खेलों को, रोमांचक गतिविधियों को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। गारो खासी जयंतिया जो 3 वहाँ पर मुख्य जातियाँ हैं, उनके जो तमाम पोशाक, ट्रेडिशनल जो उनका अटायर है, पोशाक है, उसको दर्शाते वहाँ पर नजर आ रहे हैं जो कलाकार हैं। और मेघालय को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। जो उसकी सुंदरता है, उसके अलग अलग इलाके हैं, जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल जिस इलाके में होता है, ये सारा वहाँ का मिक्सचर है। Themes intricately weave together, encapsulating Meghalaya's cultural richness, natural wonders and communal spirit. And here comes Jharkhand,